वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन जहां हम रिवाइज करेंगे अबाउट द ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। सर हॉस्पिटल के केस में आपको ये सारी की सारी चीजें देख के चलनी है, तो एक बार आ जाओ मेरे साथ, फटाफट सारे पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से वो 5 से 6 पॉइंट है जिनको आप इजीली इंटरलिंक करके याद रख सकते हो। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ, लेट्स रिवाइज ऑल द पॉइंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे सर हॉस्पिटल में रजिस्टर ऑफ द पेशेंट। ये कहता है जो भी रजिस्टर ऑफ पेशेंट है उसको चेक करो विद द कॉपीज ऑफ बिल इशूड। ठीक है सर, अब जो भी बिल है उसमें देखना कितना पीरियड इन्होंने कवर कर रखा है, उसको आप चेक करोगे विद द अटेंडेंस रिकॉर्ड कि भाई पेशेंट कितने दिन यहाँ पे हॉस्पिटल में ठहरा। ठीक है सर, देखना जितने भी पेशेंट्स थे सबको बिल इशू हो चुका है जिनसे भी पैसा रिकवरेबल है। अब जब पैसा रिकवरेबल है तो अगेन उनसे कैश कलेक्ट कर लो। ओके सर, जो भी कैश कलेक्शन है अगेन उसको रिसीट से, काउंटर फॉइल से, बाकी एविडेंस वगैरह से चेक कर लेना। बाकी एविडेंस क्या हो सकता है, पेशेंट का बिल या रेंट का बिल। रेंट बिल यानी जो भी रूम रेंट है, जो भी पेशेंट की रूम रेंट है उससे आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा सर हॉस्पिटल की और इनकम क्या होती है, इन्वेस्टमेंट से, रेंट से। अगेन हॉस्पिटल्स में भी क्या होते हैं सर, फूड आउटलेट्स होते हैं। ठीक है, जो भी फूड आउटलेट्स वगैरह होते हैं वो सब क्या पे करते हैं, इनको रेंट पे करते हैं। तो इनके लिए आप इनका प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देख सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगी क्या क्या इनकम बनती है एज अ रेंट ऑन प्रॉपर्टी, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट। फिर आते हैं लेगेसीज एंड डोनेशन। कई लोग इनको बेड्स वगैरह डोनेट कर जाते हैं, तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर डोनेशंस हैं तो देखो उस पर्पस के लिए यूज हुई कि नहीं। फिर आती है रिकंसिलिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। अगर इनकी कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह इन्होंने दे रखी है लोगों को, तो जो सब्सक्रिप्शन और डोनेशन है उनको कैश बुक से चेक करो विद द रजिस्टर। ठीक है, एंड जो भी रिकंसाइल करो कितनी सब्सक्रिप्शन ड्यू थी, उसमें से कितना पैसा कलेक्ट हुआ और कितना अभी भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, देन चेक द ऑथोराइजेशन एंड सैंक्शन। ये कब होता है, बड़े बड़े खर्चों के लिए। तो जो भी इनके बड़े बड़े खर्चे हैं यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, देखो ट्रस्टी या मैनेजिंग कमेटी का सैंक्शन मिला कि नहीं। सर स्कूल में भी यही नाम थे, हॉस्पिटल में भी यही नाम दे रखे हैं। फिर आता है टीडीएस। तो ये कह रहा है जो भी आपको ग्रांट मिली फ्रॉम द गवर्नमेंट वो देखना ड्यूली अकाउंटेड है, और जो टीडीएस है उसके लिए आपने क्लेम कर लिया है और रिसीव कर लिया है। अब आते हैं बजट्स पे। अगेन आपने जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है इसका बजट वगैरह बनाना है, और लगता है बजट से वेरिएशंस आ रही हैं तो इसके बारे में ट्रस्टीज और मैनेजिंग कमेटी को बताओ। फिर आते हैं इंटरनल चेक पे। इंटरनल चेक किसको लेके, इशू ऑफ स्टोर्स। स्टोर्स में क्या आती है, मैंने कहा दवाइयाँ, जो भी बेडशीट्स होती हैं, अपैरेटस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कपड़े होते हैं। ठीक है, ये सब आपने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर रखा है जो भी आपने खरीदा और इशू किया। ध्यान रखना इशू तभी करेंगे जब प्रॉपर ऑथोराइजेशन होगी, प्लस जो भी इनके एसेट्स हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, वो सब प्रॉपर रेट्स पे डेप्रिशिएट हो। फिर इन्होंने रजिस्टर मेंटेन कर रखा है इन्वेस्टमेंट्स का। फिर आती है इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को वेरीफाई करो एट द एंड ऑफ द ईयर। कुछ परसेंटेज आपको फिजिकली जाके देखनी चाहिए और उसको लेजर से कंपेयर करो। ठीक है, और आखिरी में कुछ एस्पेक्ट्स को लेके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। क्या सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? हाँ सर। सर आपने सारे पॉइंट्स क्यों कराए, क्योंकि हो सकता है किसी पर्टिकुलर हेडिंग पे आपसे कुछ भी पूछ लें। अब इनमें से कितने पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, मैंने कहा हॉस्पिटल में आप बस 6 बातें ध्यान रखना। सर क्या, इनकम वाली। इनकम में सबसे पहले आएगा पेशेंट। तो पेशेंट में हमने चेक करा पेशेंट का रजिस्टर, फिर देखो उसको क्या कॉपी ऑफ बिल मिली है, बिल में जितना डेज उसने लगाया है खर्चा वो उसके अटेंडेंस रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए। ठीक है, फिर देन यू विल सी द बिल्स इशू टू द पेशेंट। सारे पेशेंट्स को बिल इशू हो चुका है। अब जब बिल इशू हो गया तो उससे क्या करेंगे, कैश कलेक्ट। कैश कलेक्शन इन द कैश बुक। इसको आप जो भी पेशेंट्स की रिसीट्स हैं और बिल्स हैं वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो पेशेंट्स की डिटेल्स हो गई, कैश कलेक्शन हो गया। और बताओ कैसे पैसे कमाते हैं लोग, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स और रेंट। तो इसके लिए आप इनका रजिस्टर वगैरह देख सकते हो। अगला पॉइंट रजिस्टर वाला याद रख लो। तो रजिस्टर में क्या होगा, जो भी इनका बॉन्ड, शेयर्स, टाइटल डीड्स और प्रॉपर्टीज हैं इन सबको आप कंपेयर करोगे विद द रजिस्टर्स। फिर सर और पैसा कैसे आता है, लेगेसीज और डोनेशन। तो कोई बेड वगैरह डोनेट कर गया तो वो सब देखना। सो रिसीव्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, इट हैज बीन अप्लाइड फॉर दैट पर्पस। और आखिरी में ग्रांट्स एंड टीडीएस, जो भी ग्रांट्स वगैरह आई हैं वो अकाउंट किया, और उस पर अगर किसी ने टीडीएस काटा तो ये लोग रिफंड ले लेंगे, ये लोग वहां पे रिफंड ले लेंगे। तो इस तरह से आपने सारी इनकम ध्यान रखनी है। 2 इनकम पेशेंट वाली, फिर हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम के साथ हमने इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देखा, और बाकी पॉइंट्स क्या थे, लेगेसीज, डोनेशंस और ग्रांट्स। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। सो हियर योर हॉस्पिटल का फुल रिवीजन इज डन। अगर मैं इसके क्वेश्चंस की बात करूं तो इसके क्वेश्चंस में जनरली ये इनकम वाले क्वेश्चंस ही पूछते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, अगर आप यहां पे देखो ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल का May 22 का क्वेश्चन था। इसमें इन्होंने बोला कि भाई जो पेशेंट्स हैं उनसे हमने कुछ रिसीट्स वगैरह करी, फिर कुछ डोनेशंस हमको रिसीव हुई, कुछ हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, कुछ इन्वेस्टमेंट इनकम थी जहां पे टैक्स डिडक्टेड था। तो बताओ ये जो सारे
नीले नीले पॉइंट्स हैं, इनको लेके आपने क्या स्पेशल बातें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले अगर मैं पेशेंट्स की बात करूं तो उसके रजिस्टर और कलेक्शन ऑफ कैश पे आप फोकस करोगे। अगर मैं डोनेशंस की बात करूं तो उसके स्पेसिफिक पर्पस पे फोकस करोगे कि उसके लिए यूज किया कि नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमेशा बड़े एक्सपेंडिचर में क्या होना चाहिए, सैंक्शन ऑफ द ट्रस्टी और मैनेजिंग कमिटी। अगर टैक्स डिडक्टेड है तो अगेन उसका आपने देखना है कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी, क्या आपने उसका रिफंड क्लेम किया या नहीं। तो इस तरह के अगर मीठे मीठे क्वेश्चंस आए तो यू शुड बी एबल टू हैंडल इट। फिर आता है क्वेश्चन 2, कह रहा है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कंसीडर करोगे इन द हॉस्पिटल, तो ये सारे पॉइंट्स। अब इसमें मजे की बात देखो, पहले आईसीआई ने एमटीपी में पूछा, फिर मेन एग्जाम में पूछा, तो घबराया मत करो। जो भी रिसेंट एमटीपीज और आरटीपीज में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली इस तरह के चैप्टर के लिए, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज, तो जितनी डिफरेंट एंटिटीज ये रीसेंट आरटीपीज एमटीपीज में पूछते हैं ना, उनके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दिस इज द स्मार्ट वर्क आई एक्सपेक्ट एवरी स्टूडेंट टू अप्लाई इन द एग्जाम। ठीक है सर, और डोंट वरी, आप मेरे YouTube चैनल से कनेक्टेड रहोगे तो मैं एग्जाम्स के पास इसकी एक लिस्ट भी रिलीज करता हूं। मैं इसकी एक लिस्ट भी रिलीज करता हूं कि ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज में कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जिनको तो आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करके चलना। तो जो लास्ट 1.5 डेज होता है ना, उसमें वो लिस्ट आपके काफी काम आएगी कि भाई जितनी एंटिटीज हैं इनमें एटलीस्ट इन एंटिटीज को मैं प्रॉपर्ली कवर कर दूं इन द लास्ट 1.5 डेज और बाकियों को एक बार गो थ्रू करके चलूं। ठीक है, ठीक है सर। सो बस हो गया यार, पूरा रिवीजन मैंने आपको कवर करा दिया ऑफ द हॉस्पिटल अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। और क्या चाहिए, बस कुछ नहीं, इसी तरह आगे बढ़ते रहो, मंजिल मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रिवीजन में। तब तक के लिए हमें ऑडिट के फिर मिलेंगे, चलते चलते कीप गोइंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते।